चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा सुनते हैं। ये कहानी है अच्छाई की, जादू की और उस लालच की जो इंसान से सब कुछ छीन सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची टुम्पा की इस आवाज से। इन शब्दों में उसकी भूख और बेबसी साफ झलकती है और यहीं से हम उसकी दुनिया में दाखिल होते हैं। तो कहानी का ये पहला अध्याय है एक लड़की की बेताब भूख का। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हमारी हीरोइन टुम्पा के लिए पेट भरना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं पर कहानी का पहला विलेन सामने आता है, दुकानदार जगाई। उसने रातों रात पराठे के दाम दोगुने कर दिए। सोचिए, जो पराठा कल 5 रुपए का था आज वो सीधा 10 का हो गया है। और तो और वो टुम्पा को उधार पर देने से भी साफ मना कर देता है। बेचारी को भूखे पेट ही लौटना पड़ता है। अब कहानी में एक बड़ा ही अजीब मोड़ आता है। एक बुजुर्ग महिला की एंट्री होती है और एक ऐसा तोहफा मिलता है जो टुम्पा की पूरी जिंदगी बदलने वाला है। अब जरा टुम्पा की दरिया दिली देखिए। वो खुद भूखी है, उसके पास कुल जमा 5 रुपए हैं और वो एक दूसरी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को दे देती है। लेकिन वो महिला भी बड़ी अजीब है। वो पैसे लेने से मना कर देती है और बदले में उसे एक पुरानी सी थाली थमा देती है ना अजीब सौदा? पर शायद यही निस्वार्थ भाव सबसे बड़ा इनाम लाने वाला था। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, जो चीज जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है। वो तोहफा असल में एक जादू से भरी थाली है। चलिए इसके राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये कोई मामूली थाली नहीं थी। अरे ये तो एक बोलने वाली जादुई थाली है और वो खुद बताती है कि वो पुराने जमाने में किसी बड़े जमींदार की हुआ करती थी। यहीं से अंदाजा लग जाता है कि ये थाली कुछ बहुत खास करने वाली है। कहानी वापस टुम्पा के घर पहुंचती है, जहां माहौल बहुत ही उदास है। घर में खाने का एक दाना नहीं है और पूरा परिवार भूख से बेहाल है। तो अपनी भूख से तंग आकर टुम्पा अपनी उस नई अजीब सी थाली से बस ऐसे ही बात करने लगती है। वो बस एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर करती है, बिना ये जाने कि आगे क्या होने वाला है। और फिर जादू होता है। पलक झपकते ही वो खाली थाली गर्मा गर्म चिकन पराठों से लबालब भर जाती है। परिवार की भूख की समस्या तो एक झटके में ही खत्म हो गई। ये एक कमाल का पल था जो दिखाता है कि एक छोटी सी नेकी का कितना बड़ा फल मिल सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब परिवार की किस्मत उन्हें एक नए सफर पर ले जाती है, पराठों के कारोबार की तरफ। देखते हैं कि वो इस जादुई थाली का इस्तेमाल आगे कैसे करते हैं। ये उनकी बड़ी ही समझदारी वाली योजना थी। मतलब थाली इतने पराठे बना रही थी कि वो सब खा ही नहीं सकते थे। तो बर्बादी रोकने के लिए उन्होंने बचे हुए पराठों को बेचने का फैसला किया। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने लालच नहीं किया। पराठे की कीमत वही रखी, सिर्फ 5 रुपए। और नतीजा तो साफ दिख रहा है। जगाई की दुकान पर मक्खियां मारने की नौबत आ गई, जबकि टुम्पा के परिवार का स्टॉल हिट हो गया। पूरा गांव स्वादिष्ट और सस्ते पराठों के लिए उन्हीं के स्टॉल पर उमड़ पड़ा। जैसे जैसे जगाई का धंधा चौपट होता है, उसकी हैरानी गुस्से में बदल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये चिकन पराठा कहां से आ गया जो उसकी दुकान पर ताला लगवाने पर तुला है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं, लालची चोर का पतन। यहां हम देखेंगे कि कैसे जगाई का लालच उसे एक चोर बना देता है और वो एक ऐसा कदम उठाता है जो उसका अंत तय कर देता है। जगाई जासूसी करने लगता है और आखिरकार उसे अपने कॉम्पिटिटर की कामयाबी का राज पता चल ही जाता है। वो छिपकर टुम्पा को थाली से पराठे मांगते हुए देख लेता है और वो जादू अपनी आंखों से देख लेता है। और बस जैसे ही उसे राज पता चलता है, उसके दिल दिमाग पर लालच हावी हो जाता है। वो फैसला करता है कि उसे ये थाली चुरानी ही होगी ताकि वो अमीर बन सके और उसे फिर कभी मेहनत न करनी पड़े। अब देखिए चोरी की रात क्या हुआ। जगाई अंधेरे में घर में घुसा, थाली उठाई और भागने लगा। लेकिन जादू उसके खिलाफ हो गया। थाली ने खुद को चोरी होने से बचाया और उल्टा जगाई पर ही हमला कर दिया। और फिर क्या था, जगाई रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे सजा भी उसी जादू से मिली जिसे वो कंट्रोल करना चाहता था। उसकी चीखें, उसकी हार और उसके लालच के भयानक अंजाम का सबूत थीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। लालच की असली कीमत क्या होती है? जैसा कि हमने जगाई के मामले में देखा, यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि इज्जत, सुकून, सब कुछ चला जाता है।